नमस्कार दोस्तों, द राइट डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट किसलय कुमार। बहुत दिनों बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूं। देश के हालात ऐसे हैं कि अब लगता है कि युवाओं का चुप रहना बहुत ही भारी पड़ सकता है। दोस्तों, कोरोना के साथ साथ देश में एक और भी बीमारी चल रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। वो बीमारी खासकर मिडिल क्लास में फैली हुई है। ये बीमारी है सरकार को ना दोष देकर देश के लोगों को ही दोष देना। सरकार तो जो थी सो थी, अब देश की जनता खुद झेलने के बाद भी खुद देश के लोगों को ही दोष दे रही है। तो उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या देश में ऑक्सीजन की कमी भी लोगों की वजह से ही हो रही है। उससे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जितना ऑक्सीजन 2019-20 में एक्सपोर्ट हुआ, उससे दोगुना ऑक्सीजन 2020-21 के सिर्फ पहले 3 क्वार्टर में क्यों एक्सपोर्ट हुआ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सरकार जानती थी कि कोरोना किस तरीके से अपना रूप बदल सकता है या कोरोना किस तरीके से दोबारा हावी हो सकता है, क्योंकि कोरोना तो गया था नहीं। तो सरकार के दिमाग में क्या था? ये बेचने वाली प्रवृत्ति जो है इस सरकार के अंदर, ये कब तक चलेगी? और ये खुद को दोष देने वाली जो एक बीमारी है जो मिडिल क्लास को खाए जा रही है, ये बीमारी, मैं नहीं चाहता हूं इस बात को बोलना, लेकिन मिडिल क्लास खुद एक बीमारी बनता जा रहा है इस देश के लिए। ये जो मिडिल क्लास की जो मेंटालिटी है, मीडियोक्रिटी वाली मेंटालिटी, वो एक खतरनाक मेंटालिटी है। और उसके साथ साथ इनके पास एक प्रिविलेज जुड़ा हुआ है। ये दो चीजें, प्रिविलेज और मीडियोक्रिटी, जब साथ आ जाती हैं तो देश के लिए बहुत ही जबरदस्त खतरा बन के उभर सकती हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में यही हो रहा है। दोस्तों, मिडिल क्लास ऐसा कह रही है कि गलती सरकार की नहीं, गलती लोगों की है, लोग मास्क नहीं लगाते। मैं पूछता हूं कि लोगों को मास्क लगवाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार कहां थी? स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिहेवियरल चेंजेस को लाने में? इस पे तमाम पेपर्स लिखे गए हैं, तमाम काम हुए हैं इस पे। क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। ये वही इंसान है जिसने आपके जेब से हरे रंग के सारे नोट निकलवा लिए थे, नोटबंदी लाकर आपको बैंकों के सामने घंटों घंटों लाइन में खड़ा किया था। ये वही इंसान है जो पूरे देश से बंदर की तरफ ताली बजवा सकता है और उसको नचवा सकता है। ये वही इंसान है जो पूरे देश से मोबाइल की बत्ती जला सकता है कोरोना भगवाने के लिए। ये इंसान क्या क्या करता है? ये इंसान मास्क नहीं पहना सकता था आपको? इसके पास इतना बड़ा मैंडेट है, इसके पास इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट है, क्या इसको क्रिएटिव चीजों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था? क्या देश का जो स्टेट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए? अगर नहीं होती तो विकसित देशों में आप देखते होंगे कि रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहां पे हरे रंग की जब लाइट जलती है तब लोग रोड क्रॉस करते हैं। रोड पे गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो, जब तक बत्ती हरे रंग की नहीं हुई है, लोग रोड क्रॉस नहीं करते हैं। ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जो कि स्टेट्स ड्राइव करते हैं, जो कि सरकारें जो हैं लाती हैं लोगों के अंदर। ये आपको देखने को मिलेगा अलग अलग देशों में, हिंदुस्तान को छोड़ के। तो हमारे यहाँ ये बिहेवियरल चेंज क्या नहीं लाया जा सकता था? बिल्कुल लाया जा सकता था। अलग अलग पॉलिसीज को अपना के ये इन बिहेवियरल चेंजेस को लाया जा सकता था, लेकिन हमारे यहाँ चेंजेस नहीं लाए गए। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा सकते थे। आपने देखा होगा कि पोलियो उन्मूलन जब अभियान चल रहा था मनमोहन सिंह के सरकार में, तो उस समय किस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए थे। हर मोहल्ले, हर वार्ड में एक एक ग्रुप्स बनाए गए थे, लोगों को एम्प्लॉय किया गया था छोटे स्तर पे और लोकली उनसे काम करवाया जाता था। क्या वैसा यहाँ पे नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ फोकसबाजी पे है। दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बिना मास्क लगाए हुए रैलियां कर रहे हैं। मतलब खुद भी आप जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप दूसरों से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये सरकार कंप्लीटली जो है फेल कर चुकी है। इनका बिल्कुल भी कोई पॉलिसी नहीं है, बस किसी तरीके से चल रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है। ऑक्सीजन जो है एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, वैक्सीन जो है अपने लिए बनाया, दूसरों को एक्सपोर्ट कर दिया। क्या चल रहा है भाई? अपने लोग मर रहे हैं, आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लोग रिस्पॉन्सिबल है। लोग जाके वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोकेंगे? तो चीजों को समझिए। सरकार को जहां दोष देना है वहां दोष दीजिए, और आपको अब भी डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सरकार जरूरी है या देश। आपके लिए सरकार ज्यादा प्यारी है, पार्टी ज्यादा प्यारी है या देश ज्यादा प्यारा है? नमस्कार।